अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम डॉन न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा 27 जुलाई 2025 का ये हमारा डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है। देखते हैं कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है न्यू स्टार्ट इन पाकिस्तान यूएस रिलेशन के नाम से। दोस्तों, इसके अंदर बात की जाएगी, देखते हैं कि यानी कि पूरे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इस आर्टिकल के आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं तो आप मेरे चैनल के थ्रू मुझसे यानी कि कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों, रिसेंटली मीटिंग हुई है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनके दरमियान, जिससे दोबारा से उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात अब दोबारा से बेहतर होंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे तल्लुकात अब बेहतर नहीं रहे अमेरिका से काफ़ी अर्से से। पास्ट फ्यू ईयर से हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहे। अब दोबारा से दोनों ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा से डेवलप कर सकें। दोस्तों, ये जो मीटिंग है ये आप कह सकते हो कि रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? मेजरली ये प्रोसेस उस टाइम स्टार्ट हुआ दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मनी साहब हैं उन्हें जब इनवाइट किया था अमेरिका में और वहाँ पे लंच दिया था। पहली मुलाकात वहाँ से हुई जहाँ से मजीद दरवाजे, जिस तरह देखें कि मजीद दरवाजे ओपन हुए जहाँ से मजीद हम हाई लेवल टॉक्स कर सकते थे। ये वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आगे कंटिन्यू है। जिसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि हमारे यानी कि मार्को रूबियो के साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। और दोस्तों, जो कि इश्यूज डिस्कस किए गए इस मीटिंग के अंदर वो ट्रेड थी, इन्वेस्टमेंट थी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पे तावन था, क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग के ऊपर यानी कि बात की गई, और पाकिस्तान और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट हुआ रिसेंटली उसके ऊपर, जिसे डोनाल्ड ट्रंप क्लेम भी कर रहा है कि उसने ये जंग रुकवाई जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है। कश्मीर इशू पे पाकिस्तान ने कहा कि हम चाहते तो हैं कि यूएस जो है वो कश्मीर का जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करने में हमारी हेल्प करे। लेकिन इसहाक डार साहब ने ये भी साथ कहा कि पाकिस्तान अब यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। कश्मीर से ज़्यादा अब हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ चले गए हैं। खैर, इन बातों से तो यही लगता है कि कश्मीर का अब अल्लाह ही हाफिज है। चलें आगे मूव करते हैं। डेट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ इसहाक डार। इसहाक डार ने यानी कि ट्विटर के ऊपर एक बयान दिया, जिसे अब हम एक्स कहते हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात है उसमें इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, आईटी या एआई और काउंटर टेररिज्म पे यानी कि बातचीत की गई है और इस पे कमिटमेंट दी गई है, यानी कि शो की जा रही है कि इन पे हम मजीद तावन बढ़ाएंगे। और ये भी उसने साथ कहा पाकिस्तान पे जिस तरह 29% टैरिफ लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और भी बहुत से ममालिक पर ये टैरिफ लगाया था। ये अब यानी कि इस आर्डर का कहना है कि ये अब किसी भी टाइम पे ये जो टैरिफ है ये खत्म किया जा सकता है। महीनों की या हफ्तों की बात नहीं, अब कुछ दिनों की बात रह गई है कि ये जो टैरिफ लगाया था इसे खत्म कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो की अगर मैं बात करूं, उसने इस मीटिंग के बारे में ये कहा है कि दोनों ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर सकें, दोनों मिल के काम कर सके, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर पे वर्क कर सके, जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ये मार्को रूबियो का कहना था। अमेरिका के अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि इकोनॉमिकली वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, दोस्तों पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, जो हम चीज़ें यहाँ से बना के दूसरे ममालिक बेचते हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में जाता है। अमेरिका की जो कंपनीज हैं उसमें वहाँ वो यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में वहाँ से भी आती है। इसलिए हमारे लिए अमेरिका इम्पोर्टेंट तो है कि वहाँ की कंपनियां यहाँ पे आके वर्क करती हैं, या फिर हमें जो आप कहते हो फॉरेन लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनकी जो कंपनीज हैं अमेरिकन कंपनीज, वो यहाँ पे करती हैं, जिसका फायदा ऑब्वियसली पाकिस्तान को होता है। जो अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन किसी न किसी लेवल तक है तो जरूर ना। ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिट था। ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरे चलते हैं अब हम दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा सोशल टेररिस्ट एक्सट्रीमिज्म ऑन सोशल मीडिया के नाम से। दोस्तों, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो परेशान है क्योंकि जो सोशल मीडिया पे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये रियल और सीरियस कंसर्न बन गया है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नफरत फैलाई जाती है, वायलेंस किया जाता है और रेडिकल आइडियाज को शेयर किया जाता है। ये हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो सोशल मीडिया को प्रोपोगंडा के तौर पे यूज करते हैं, फंड रेजिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए यानी कि इस्तेमाल करते हैं। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं उसने भी वार्निंग दिया है कि ये थ्रेट है पाकिस्तान को, इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है।
सो आप कह सकते हो कि ये रियासत के लिए अब ज़रूरी है कि वो एक्शन ले और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे प्रोटेक्ट करे इन लोगों से। गवर्नमेंट ने तकरीबन 481 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने इनकी लिस्ट दी है। यानी कि ये टोटल 481 सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और कहा कि ये टेररिस्ट ग्रुप से लिंक करते हैं और सोशल मीडिया की कंपनीज को भी कह दिया गया है कि आप इन्हें ब्लॉक कर दें। सो दोस्तों, अब राइटर ये कहता है कि गवर्नमेंट ने इनके नाम्स और एविडेंस शेयर नहीं किए कि क्या ये वाकई दहशतगर्दी से बिलोंग करते हैं या नहीं। सो जिसकी वजह से कंसर्न बढ़ गए हैं कि क्या अब हुकूमत पॉलिटिकल जो क्रिटिक्स हैं, जो हुकूमत मुखालिफ बयानियां यानी कि रखते हैं, उनको दहशतगर्द बना के उनके अकाउंट तो नहीं बंद करवाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि माजी में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया था और कहा था कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मसला है। और फिर दोबारा यानी कि वो अदालतों में गए थे, जिसकी वजह से अदालत ने उनको यानी कि हुकूमत का ये जो ऑर्डर था इसे कैंसिल कर दिया था। लेकिन वो सारी की सारी जो वॉइसेस थी वो क्रिटिकल वॉइसेस थी, मतलब हुकूमत के खिलाफ थी, वो कोई दहशतगर्दी नहीं थी, राइटर ये कहता है। सो पहले भी हुकूमत ने इस तरह की एक्टिविटी की है, दोबारा ना करते। सो राइटर ये कहता है कि दोस्तों, जो हेट स्पीच है और जो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, इसके दरमियान बहुत नैरो लाइन होती है कि आप किसी बंदे पे यानी कि क्रिटिसिज्म कर रहे हो उसकी पॉलिसी पे, या आप नफरत फैला रहे हो। वो कहता है कि इस चीज को जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे जज हो सकता है कि आप टेबल टॉक्स पे किस जगह पे बैठे हो। अगर आप हुकूमत के खिलाफ बैठे हैं तो आपको हेट स्पीच लगेगी। अगर आप हुकूमत के हक में बैठे हैं तो आपको लगेगा कि ठीक है, ये हमारी पॉलिसी के बारे में हमसे अलग राय रखता है। सो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस नैरो लाइन को डिफाइन करना। सो गवर्नमेंट जो है उसे पॉलिटिकल अपोजिशन और टेररिज्म को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, राइटर कहते हैं। सो अगर क्रिटिकल वॉइसेस को ब्लॉक किया जाएगा, उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक ट्रस्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसे फेयर, लीगल और इंडिपेंडेंट प्रोसेस की जरूरत है जो डिसाइड कर सके कि कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनसे हमें खतरा है। पॉलिटिकल बायसनेस होने की ज़रूरत नहीं है। ओपन और ट्रांसपेरेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है और पब्लिक को रियश्योर करवाने की ज़रूरत है कि ये जो काउंटर टेररिज्म के तौर ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इसमें जो साइलेंट जो क्रिटिक्स हैं उनकी आवाज़ को बंद करवाने के लिए ये नहीं किया जा रहा है, ये बाकी ही दहशतगर्दों के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। सो ये आवाम को भी इस चीज़ पे यानी कि एतमाद में लेने की ज़रूरत है, राइटर ये कहता है। सो दोस्तों, तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं, डेट इज अ जिरगा इनजस्टिसेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ जिरगा काज इनजस्टिस। अच्छा जी दोस्तों, बैकग्राउंड देख लेते हैं कि दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कई ज़्यादा ऐसे ट्राइबल और रूरल एरियाज हैं जहाँ पे जिरगास जो हैं वो अभी भी यानी कि कोर्ट्स के तौर पे काम करते हैं। ये बैठते हैं, फैसले सुनते हैं, और सॉरी दोनों पार्टीज की राय सुनते हैं और फैसला दे देते हैं। ये इसको जिरगा कहते हैं, जिसे हम पंचायत भी कहते हैं अक्सर। अब ये जो जिरगा सिस्टम है ये इलीगल है, अनफेयर है, ये डेंजरस डिसीजंस हैं स्पेशली वुमेन के लिए। कैसे, ही आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। रिसेंटली तकरीबन 19 इयर्स ओल्ड जो अभी उस लड़की थी, उसने अभी शादी ही की थी, तो उसे आप देखें कि पीर बदाई के मकाम पे उसे मार दिया गया। जिरगा ने क्योंकि ऑर्डर दिया था कि इज्जत के नाम पे कि इसका कत्ल कर दिया जाए, कि उसने मेरे ख्याल में बाकी शादी करवा ली थी। अब जो उसका हस्बैंड या फैमिली है वो दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यानी कि हेल्प नहीं कर रही, वो इसको अवॉइड कर रही है। पुलिस ने जिन जो ग्रेव डिगर था, जिसने कब्र खोदी, जिसने जो यानी कि ग्रेव यार्ड सेक्रेटरी था, जो फैमिली मेंबर्स थे, जो जिरगा के मेंबर्स थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। सो कोर्ट ने यानी कि ये कोर्ट से ये इजाज़त भी ली गई है कि जो यानी कि बॉडी को दफन कर दिया गया था, उसको दोबारा से यानी कि उसकी कब्र कुशाई की जाए ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जाए और कंफर्म किया जाए कि मर्डर हुआ है। अब जो जिरगा सिस्टम है दोस्तों, ये इलीगल है। सिंध हाई कोर्ट ने 2004 में डिक्लेयर किया कि ये जो जिरगा सिस्टम है ये इलीगल है और हमारे आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जिरगा सिस्टम को बैन किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जिरगा है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हमारे हुए हुए हैं कि हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है, ये उसको भी वायलेट करता है। अब ये जो जिरगा है दोस्तों, ये क्योंकि लॉज को तो किसी को फॉलो नहीं करता, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, ये अपनी ट्रेडिशंस के मुताबिक फैसले देते हैं। अब दोस्तों, पुलिस का काम ये बनता है कि वो जिरगा को रोके, क्योंकि कोर्ट्स ने ऑर्डर भी दिए थे कि पुलिस को कि आप इन जिरगा सिस्टम को रोकें, क्योंकि रियलिटी में, लेकिन अगर हम रियलिटी की दोस्तों बात करें तो पुलिस जो है वो बिल्कुल यानी कि फेल नजर आती है इस काम में, यानी कि और जो कोर्ट्स की डिसीजंस थे उसकी इन्फोर्समेंट भी नहीं हो रही।
अब जो पीपल हैं वो जिरगा सिस्टम में क्यों जाते हैं, क्यों उसे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारे जो कोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपको पता है कि वहाँ पे लोग चले जाएं, लोगों का ट्रस्ट नहीं है पुलिस सिस्टम में, खास तौर पे लीगल सिस्टम पे। लोग समझते हैं कि यहाँ पे तो करप्शन होती है। पावरफुल लोगों के पास के लिए अगर हम पुलिस के पास जाएंगे इंसाफ लेने के लिए, तो वो इंसाफ तो नहीं देगी। तो इसकी वजह से वो जो देहातों में रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो फिर प्रेफर करते हैं कि हम जिरगा जिरगा में ही जाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे होते हैं कि वो अपने वकील कर सकें, इसलिए वो जिरगा सिस्टम में बैठ जाते हैं। सो गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, उसे इस जिरगा सिस्टम को टोटली बैन और स्टॉप करने की ज़रूरत है हर जगह में पाकिस्तान में। उस चीज़ को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जो रियल कोर्ट्स हैं वही इस्तेमाल हो, और हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ईजी हो, चीप हो, ट्रस्टेड हो। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है उन लोगों के खिलाफ जो यानी कि ऑर्गेनाइज करते हैं और सपोर्ट करते हैं जिरगा सिस्टम को। सो हमें जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो करने की ज़रूरत है, और जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको दोस्तों स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, फिर हमारा ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब भी दूंगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो दोस्तों आप यानी कि मैं एक ऑनलाइन एकेडमी भी रन कर रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है, मेरे चैनल से के थ्रू वो मुझसे कांटेक्ट ले सकता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।